और हर एक भारतवासी को इंतजार रहेगा इस तरह से धूल चटाने का। एक और बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन का बड़ा बयान। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ है, शांति बनाए रखने की कोशिश करें। भारत और पाकिस्तान जो पाकिस्तान की हिमाकत करते थे वो आज नसीहत दे रहे हैं शांति बनाए रखने की, शांति के दूत बन रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि शांति बनाए रखने में कितनी कोशिश चाइना करता है। और चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं, शांति बनाए रखने की कोशिश भारत और पाकिस्तान करें। वॉर से किसी का भला नहीं। लेकिन चीन के अलावा अगर अमेरिका को देखें, अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए लाहौर में हाई अलर्ट कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि लाहौर में जिस तरह की तस्वीरें, आप लाहौर को छोड़कर बाहर निकलिए या फिर शेल्टर का रुख कीजिए। बड़ी खबर, इस तमाम सिचुएशन के बीच, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच चीन का भी बड़ा बयान। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं, शांति बनाए रखने की कोशिश कीजिए। नसीहत दी है, अब इस पर अमल कितना कर पाते हैं। और अमल तभी होगा जब पाकिस्तान को उसके हश्र पर चाइना छोड़ दे, पाकिस्तान को उन सुविधाओं का विस्तार करने में बढ़ावा ना दे जो पाकिस्तान आतंक के इस्तेमाल के लिए किया करता है। बड़ी खबर, एक और, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी। बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। कर्फ्यू भी वहां पर लगा दिया गया है। किसी भी तरह से घुसपैठ ना हो, कोई भी ऐसी हिमाकत ना हो, क्योंकि सारी सीमाओं को सुरक्षित और सील करने के बाद ही इतने दिन से जो मीटिंग्स हो रही थी, अब आप समझ पा रहे हैं। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री का सार्वजनिक तौर पर संदेश हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सभी के समझ लेने के लिए वो क्लू काफी था कि अब जो किया है उसका अंजाम भुगतना होगा। और अब सारी सीमाओं को पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि सेफ नजरिए से कर बीएसएफ अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा चुकी है। सीमाएं क्लॉक कर दी गई है। सीमाओं को क्लॉक इसलिए किया गया है, सेफ इसलिए किया गया है क्योंकि जो कोशिश है वो यहीं से की जाती है घुसपैठ की। और अब पाकिस्तान के पास में एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने के बाद में डरने के अलावा सबूत और कोई बचा नहीं है, साक्ष्य कोई बचा नहीं है अपने रोने को बताने का, दूसरे जो हिमाकत करने वाले देश हैं उन तक जाने का। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट है। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है, चौकसी बढ़ाई है। वहां पर कर्फ्यू भी कुछ समय के लिए लगाया गया है, अगले 2 महीनों के लिए। और इसी बीच भारत ने जो कोशिशें नाकाम की उसका असर अब चारों तरफ से अपनी सीमाओं को क्लॉक करने के साथ और ज्यादा सेव करने के साथ जो एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस है वहां पर जल, थल और नभ तीनों सेनाएं अलर्ट है। सभी चाहते हैं कि इस बार जवाब दिया जाए, जिसकी एक बानगी हमने कल ऑपरेशन सिंदूर में देखी। और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, कंटिन्यू है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है क्योंकि लगातार पाकिस्तान की गीदड़ भपकियां आ रही है। अब अपडेट आपको दे रहे हैं, हर एक भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। जहां राजस्थान के बॉर्डर को हाई अलर्ट पर डाला गया है, तो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट इस समय अनाउंस कर दिया गया है। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। पाकिस्तान को उसके स्थान तक पहुंचाने के लिए भारत ने चौतरफा वार की कोशिश की है और बाकायदा पूरी स्ट्रैटेजी के साथ में। कोई ऐसा कदम नहीं है भारत का जो प्लान्ड ना हो, जो हर तरह से सोचकर ना लिया गया हो, जिसमें कहीं ना कहीं वो समझ ना नजर आ रही हो, जो कि देखना जरूरी रहेगा। लेकिन भारत ने अपने कदम को फूंक फूंक कर रखा, सोच समझ कर रखा और अब चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया है। ये जो गीदड़ भपकियां है, जो धमकियां है, इनको देने के अलावा पाकिस्तान के पास में समय कुछ है नहीं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट है। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर की चौकसी बढ़ाई है। दूसरी ओर राजस्थान और जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो सीधे तरीके से और जो छावनियां हैं, वो भी अब ज्यादा हाई अलर्ट पर है। ऑल्दो ये बात सेफली स्टेटमेंट के जरिए बोली जा सकती है, कही जा सकती है कि भारत का जो अनुशासन रहा है हमेशा वॉर ना हो इस चीज को लेकर रहा। लेकिन आप